क्या तुम अपने आप को इसलिए अयोग्य मान रहे हो कि राजकुमारी की तरह तुमने भी सेनापति पर शक किया था? वाह वीर वाह, तुम्हारी जगह कोई भी और व्यक्ति होता बड़ी तत्परता से इस पद को स्वीकार कर लेता। लेकिन इस पद के प्रति तुम्हारी निर्लिप्तता यह साबित करती है कि तुमसे योग्य व्यक्ति हमें इस पद के लिए मिल ही नहीं सकता। यह हमारा आदेश है वीर कि आज के बाद तुम ही हमारे राज्य के उपसेनापति होगे। हम तुम्हें आज के दिन का अवकाश देते हैं, परंतु कल से तुम अपना कार्यभार संभालोगे। जी। महाराज, राजकुमारी ने हमसे कहा था कि उनका यहाँ पर दम घुट रहा है। तो क्या हम उनको ऊपर में लेके जा सकते हैं ताकि उनका मन हल्का हो जाए, अगर आपकी अनुमति हो तो? तुम तीनों में से कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता कि हम वीर से मिलने जा सके? तुम तीनों में से कोई हमारा भेष बदल के कुछ कर नहीं सकता क्या? हमारा वीर से मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आखिर ये वीर है कौन और सब लोग उसको इतना महत्व क्यों देते हैं? वीर मत कहिए उसे, कहना ही है तो उसे मेरे रास्ते का कांटा कहिए। इस राज्य को हड़पने के मेरे चकाचक इरादों पर चकाचक पानी डालता गया है ये तुच्छ सैनिक। ले देकर मेरे पास एक उप सेनापति का ही पद बचा था, उसे भी महाराज और राजकुमारी ने इसे दे दिया। लगता है महाराज और राजकुमारी को कुछ ज्यादा ही प्रिय है वो तुच्छ सैनिक। एक बात पूछ सकता हूं? जिस व्यक्ति को हमने चंडाल सिंह से बदला था, उसे मृत्युदंड के स्थान पर कारागार में ही रखा गया है। पूछताछ होगी, अगर कहीं उसने मुंह खोल दिया तो। महामंत्री, तुम शायद राहुकाल की शक्ति से परिचित नहीं हो। अगर होते तो यह सवाल पूछने से पहले 1000 बार सोचते। जाओ जाकर कारागार में देख कर आओ कि वह व्यक्ति जीवित है या नहीं, फिर यह सवाल पूछना। और तुम पद के लिए रोना बंद करो चंडाल सिंह। बस एक बार राजकुमारी दमयंती से हमारा विवाह हो जाए, जो पद चाहिए तुम वो ले लेना। हम जानते हैं चंडाल सिंह कि तुम इस चंपा नगर के महाराजा बनना चाहते हो और तुम अवश्य बनोगे, लेकिन तब तक तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहूंगा। राजकुमारी और पारसमणि, बस इन दोनों की चाह है हमें। राजकुमारी के साथ आज भ्रमण पर उसे विवाह के लिए मनाना ही होगा। हम जानते हैं आज उसने पिताजी के सामने जो कुछ भी कहा वो हमारे कारण कहा। उसे लगता है हमने उसे छल किया है, उसे लगता है हमने उसे कभी प्रेम किया ही नहीं। और
राजकुमार चंद्रभान के साथ हमें देखकर वो हमें गलत समझ रहा है। हमें वीर से मिलना है, बहुत बहुत आवश्यक है। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें हम? रमन पे आपको ही जाना होगा राजकुमारी। हम तीनों में से कोई भी राजकुमार को ज्यादा समय तक धोखा नहीं दे सकता। राजकुमारी, कल तो भाग्य अच्छा था कि प्रेमवदा का भेद खुला नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कोई तो उपाय होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा कि हम राजकुमार चंद्रभान से ना मिलकर वीर से मिलने चले जाएं। राजकुमारी, आप राजकुमार के साथ चले जाइए और बीच रास्ते में उससे अलग हो जाइएगा, फिर जाकर वीर से मिल लीजिएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। दिन के उजाले में यूं प्रजा के सामने से निकलना हमारे लिए इस समय राज्य की परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप राजकुमार से ये कह दीजिए कि आप भेष बदलकर राज्य का निरीक्षण करना चाहती हैं। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ, यही सही रहेगा। हम भेष बदल के जाएंगे, इस तरह हम वीर के घर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हमने पता लगाया है कि राजकुमार को मंदिर और पूजा पसंद नहीं है, तो आप मंदिर के बहाने से राजकुमार से अलग हो जाइएगा और जाकर वीर से मिल लीजिएगा। नहीं राजकुमारी, ऐसा करने में बहुत खतरा है। हम नहीं जाने देंगे आपको। जी राजकुमारी, ऐसा करने की सलाह हम आपको नहीं दे सकते। हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। वीर से मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें कोई भी खतरा उठाना पड़े, हम उठा लेंगे। जाओ, राजकुमार चंद्रभान से कह दो कि हम उनके साथ भ्रमण पे नहीं, राज्य निरीक्षण के लिए जाएंगे। मगर इसके लिए उन्हें आम प्रजा के भेष में चलना होगा। वीर, आज हम तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करते हैं। राजकुमारी, वो भेष बदल के आने की क्या आवश्यकता थी? हम लोग राजकुमार राजकुमारी बन के बता सकते थे। हम चाहते हैं कि आप चंपानगर और हमारी प्रजा को और अच्छी तरह जाने, समझे उसे, इसीलिए भेष बदल कर आना आवश्यक था। राजकुमारी, अभी तो अपना हाथ थामने की अनुमति दीजिए राजकुमारी। जहां तक मुझे लगता है हमारा और तुम्हारा रिश्ता लगभग तय हो चुका है। अच्छा होगा जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता, आप अपनी मर्यादा में रहें। क्षमा कीजिए बहन जी। क्षमा? ऐसी उद्दंडता करने का दुस्साहस जानता है कौन है? चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। क्यों राजकुमारी? जब तक सब कुछ सच में तय ना हो जाए, हमें आपके मान की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं। हम बस इतना कह रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं टकराया हमसे। हम यहाँ आम प्रजा की तरह घूमने आए हैं। आप ऐसा उपद्रव करके सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने आपसे उद्दंडता करने का दुस्साहस किया। राजकुमारी, राजकुमार चंद्रभान, हम एक बार फिर कह रहे हैं, वो जानबूझकर हमसे नहीं टकराया। और अगर वो जानबूझकर हमसे टकराया भी होता तो हम अपनी सुरक्षा करने में और इस तरह के लोगों से निपटने में सक्षम हैं। तो आपको लगता है कि आप सब कुछ स्वयं कर सकती हैं? हाँ, हम अपना ध्यान, अपनी सुरक्षा स्वयं रख सकते हैं। हमें ऐसे पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर समय स्त्रियों की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपना अधिकार जताना चाहते हैं उन पर, अपनी महानता दिखाना चाहते हैं।
अवलोकन किया है अपने मनुष्य की भावनाओं का। विवाह के बाद वाद विवाद करने में आनंद आएगा राजकुमारी। आगे चल। वीर का घर पास में है। इस राजकुमार से दूर होने का उपाय ढूंढना होगा हमें। सुनिए, पास में ही एक मंदिर है, चलिए वहां चल के दर्शन कर लेते। मंदिर? परंतु राजकुमारी, हम तो भ्रमण करने के लिए आए थे, फिर मंदिर अचानक से? मंदिर तो जाना होगा। हम जब भी इस रास्ते आते हैं तो मंदिर अवश्य जाते। चलिए। ठीक है राजकुमारी, आप मंदिर होके आइए, हम मंदिर के बाहर आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वो क्या है ना कि भगवान पर हमारा विश्वास थोड़ा कम है। ओह, अच्छा, हम समझते हैं। हमें मंदिर में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपको विलंब हो रहा हो तो आप राजमहल लौट सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, आप जाइए, दर्शन करके आइए। हम मंदिर के बाहर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। वीर, उपसेनापति बनने से इनकार क्यों किया तुमने? हमारे कारण? जवाब दो वीर, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो हमें। ठीक है राजकुमारी, अब एक राजकुमारी ने पूछा तो एक सैनिक को जवाब देना ही पड़ेगा। जो मैंने निर्णय लिया वो मेरा अपना था, आपकी वजह से नहीं। हम जानते हैं वीर, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या तुम हमें अपना पक्ष रखने का एक मौका नहीं दे सकते? हम तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। आप जाइए अपने राज में, राजकुमार चंद्रभान आपका इंतजार कर रहे होंगे। हमें राजकुमार चंद्रभान से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ तुमसे मतलब है, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। हाँ, ये सच है कि हम रूप बदल के तुमसे मिलने आते थे, पर वो केवल इसलिए क्योंकि हम सेनापति जी की जानकारी हासिल करना चाहते थे, और हमें लगता था कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। हमें पता भी नहीं चला कि हमें कब और कैसे तुमसे प्रेम हो गया। हमारा यकीन करो वीर, हमने कई बार तुम्हें सच बताना चाहा, पर तुम्हें खो देने के डर से हम ऐसा नहीं कर पाए। हम तो आक्रमण तक यही सोच रहे थे कि तुम्हें कैसे सच बताएं, और इस तरह तुम्हें सच पता चलेगा कि हमने नहीं सोचा था। वीर, हमारे आप कुछ भी कहिए राजकुमारी जी, पर सच ये है कि मेरे साथ छल हुआ है। मेरे मान, अभिमान, स्वाभिमान सबको एक झटके में तोड़ दिया आपने। मुझे मेरी ही नजरों में नीचे दिखाने के लिए, महाराज के सामने अपमानित करने के लिए आपने मुझे छल किया मेरे साथ। नहीं वीर, तुम गलत समझ रहे हो। मूर्ख था मैं,
जो समझ नहीं पाए कि राजकुमारी जी इतना बड़ा छल कर रही है। आपका जो मन किया आपने किया, मेरे सिद्धांतों का मेरे हाथों वध करवाया। मेरे मान स्वाभिमान सबको एक झटके में तोड़ दिया आपने। और अब क्षमा मांगने आ गई आप। माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, आपके लिए सब खेल होगा, पर मेरे लिए नहीं। ये कोई खेल नहीं। एक सैनिक एक राजकुमारी से इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप राजमहल लौट जाएं। इससे पहले आपको कोई देख ले यहाँ पे। और नहीं जाएंगे हम राजमहल। हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास, जब तक तुम हमारी पूरी बात सुन नहीं लेते, हमें समझ नहीं लेते और हमें क्षमा नहीं कर देते। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। राजकुमारी जी आप नहीं जाएंगे। तो ठीक है, ठीक है, आप यहीं रहिए। मैं स्वयं यहाँ से जा रहा हूं, इस घर से, इस राज्य से, हमेशा हमेशा के लिए। हमसे प्यार किया है तो रुक जाओ। प्यार करते हो हमसे, इसीलिए रुक गए। वीर, हम समझते हैं तुम्हारा गुस्सा हमारे झूठ के कारण है, और हमारा प्यार सच्चा है वीर। फिर क्यों दंड दे रहे हो अपने आप को, हमें, हमारे प्रेम को? क्यों? सही कहा आपने राजकुमारी जी, प्यार तो हुआ था मुझे, पर केवल एक परछाई से, एक ऐसी लड़की से जिसका कोई अस्तित्व नहीं। और ना कभी हो सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो वीर? हम वही लड़की तो हैं जिससे तुमने प्रेम किया है। हम ही तो सब। ठीक है, अगर तुम केवल सावित्री के रूप से ही प्रेम करते हो तो हम हमेशा सावित्री बनकर ही रहेंगे तुम्हारे पास। तुम्हारी सावित्री, केवल तुम्हारी सावित्री। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। हमारी दुनिया बहुत अलग है। दुनिया? हमारी तो कोई दुनिया है ही नहीं वीर। कौन सी दुनिया है हमारी? हमारी दुनिया तो तब बनेगी जब हम उसे साथ में मिलकर बनाएंगे। तुम और हम बनाएंगे अपनी दुनिया एक साथ। नहीं, ये संभव नहीं। ये संभव है। संभव क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये संभव? हम करेंगे इसे संभव। हम वीर, समझो, आज के बाद पूरी दुनिया के लिए दमयंती मर गई। राजकुमारी दमयंती हमेशा के लिए खत्म। हम केवल तुम्हारी सावित्री बनकर रहना चाहते हैं। तुम और हम दोनों साथ में मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे, एक नई दुनिया। कैसे समझाए तुम्हें? हमने केवल तुमसे प्रेम किया है। तुमसे मिलने से पहले हम तो जानते भी नहीं थे प्रेम होता क्या है। रही बात उस राजकुमार की, हमें कोई राजकुमार नहीं चाहिए।
क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सादगी, तुम्हारे सच्चे दिल की तुलना नहीं कर सकता। वीर, हम तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, बस तुम हमें अपना लो। हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। हमें अपना लो वीर।